रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है। मंगलवार आज ट्यूसडे 23 मार्च 2021, मंगलवार 23 मार्च 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है, आज का वचन है कोलोसियंस 2 चैप्टर 9 एंड 10 वर्स। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 9 और 10 वचन के आधार से आज का विषय लिया गया है परफेक्ट कंप्लीशन, सिद्ध संपूर्णता। परफेक्ट कंप्लीशन, सिद्ध संपूर्णता। हम कोलोसियंस 2 चैप्टर 9 और 10 वर्ड्स पढ़ेंगे इंग्लिश में। फॉर इन हिम dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power। और एक बार पढ़ेंगे। For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 9 और 10 वचन। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। और एक बार, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। The totality of divinity resides in Jesus Christ। जो संपूर्णता है ईश्वरीयता की, वह प्रभु यीशु में रहती है। When you see Jesus, you are looking at the fullness of the Godhead. He is the house of God in totality। जब भी आप यीशु को देखते हो, तो आप ईश्वरीयता की परिपूर्णता को देख रहे होते हो। संपूर्णता ईश्वरीयता की आप देख रहे होते हो। ही इज़ द हाउस ऑफ गॉड इन टोटलिटी। वह परमेश्वर का घर है संपूर्णता में। वेदर और नॉट यू एग्री विद दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। चाहे आप इसको माने या इसके साथ सहमत हो या ना हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। You may think of him and say he is just a man, but he is himself God। आप हो सकता है आप इसके विषय में सोचेंगे, उसके विषय में सोचेंगे और कहेंगे बिल्कुल वह एक साधारण मनुष्य है, केवल मनुष्य ही है, परंतु ऐसा नहीं। वह उसके अंदर खुद परमेश्वर है, वह उसमें खुद परमेश्वर है। Fullness is in our theme scripture means a completeness, where nothing that's necessary is out, where there is no shortage, a perfect completion। संपूर्णता, ये जो है हम जो वचन में पढ़ते हैं, ईश्वरत्व की संपूर्णता है। इसका जो वचन में मतलब है कि एकदम परिपूर्णता, जहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि कोई भी ज़रूरत बाकी रह नहीं जाती है इसके बाद, और जहाँ पर कोई भी ऐसे कमतरता नहीं आती है, बिल्कुल सिद्ध किया गया संपूर्णता है वो। And something most amazing about this is what we read in the later part। और सब कुछ में से कुछ बहुत ही ज़्यादा रोचक ऐसा जो है इसके अंदर, वह यह है जो उसके बाद वाला वचन का भाग है, उसको हम पढ़ते हैं। You are complete in him who is the head of all principality and power। उसमें इस प्रकार से कहा है, उस वचन का भाग इस प्रकार से है। और
तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। और एक बार कुलोसियों के 2 अध्याय का 10 वचन, वो उसका बाकी भाग है वचन का। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। ये वो बात है जो बहुत ही ज़्यादा रोचक है। When God looks at you, He sees everything you require for life and godliness in you. जब परमेश्वर आपकी तरफ देखता है तो आपको वो इस प्रकार से दिखता है कि जो कुछ भी आपके जीवन को जीने के लिए और ईश्वरीयता के जीवन को जीने के लिए चाहिए, वो सब कुछ आपके पास है। 2 Peter 1 chapter 3 verse says, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 3 वचन इस प्रकार से बताता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 वचन और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। दिस इज द रियलिटी, यही वो सच्चाई है। रिफ्यूज टू लिव विद अ लैक मेंटालिटी as though there are certain things you don't have. ऐसा आप जीने के लिए इनकार कीजिए जो मनोदशा होती है जिसमें हमेशा कमी महसूस होती है, घटी महसूस होती है। ऐसे मनोदशा से जीने के लिए आप इनकार कर दीजिए। जैसे कि आपके पास कुछ चीज़ है जो आपको चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है, ऐसी वाली वो मनोदशा से आप जीना बंद कर दीजिए, इनकार कर दीजिए। टेक ऑफ द लिमिट्स, अपने ऊपर से वो सीमाओं को हटा दीजिए। Refuse to think that your completeness is in the government, your place of work, or any human structure, organization or association. आप इस बात को अपने सोच में लेने से इनकार कीजिए कि आपकी संपूर्णता अगर आपको चाहिए तो शायद से वो सरकार में है, या फिर आपके काम की जगह में है, या फिर कोई मनुष्य के आकार विकार में है, या कोई प्रकार से संस्था में या संगति में है। आप ऐसे सोचों से बिल्कुल इनकार कर दीजिए। Your completeness is in Christ. मसीह में आपकी संपूर्णता है। You are sufficient in Christ's sufficiency. जितना मसीह आपके लिए है वह सब कुछ भरपूरी से काफ़ी मात्रा में आपके लिए हो चुका है। आपको और इससे ज़्यादा कुछ बढ़कर नहीं चाहिए। मसीह की जितनी काफ़ी मात्रा है वह उसी में आप काफ़ी हो चुके हैं। आपकी काफ़ी होना वह मसीह की काफ़ी होने के मात्रा में है। Become totally undated with this consciousness. बिल्कुल आप संपूर्ण रीति से बिना विचलित हुए अटल बन जाइए अपने ध्यान में इस विषय के लिए। Your confession every so often should be, Father, I thank you because I have all things. I'm complete in Christ. There's no shortage in my life but completeness. आपकी कबूली जितनी बार हो वो इस प्रकार से होनी चाहिए। पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और मैं मसीह में संपूर्ण हूँ और कोई कमतरता मेरे जीवन में नहीं है, बल्कि मेरे जीवन में संपूर्णता है। डू दिस कॉन्शियसली।
and continually, and see your life blossom in righteousness, glory, wisdom, and dominion of Christ beyond your imagination. इसे करते रहिए ध्यानपूर्वक और सदा के लिए, और देखिए आपके जीवन किस प्रकार से बहर कर धार्मिकता में आते हैं, महिमा और बुद्धि और प्रभुता के साथ मसीह में। आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, इतना वो बहर कर आने वाला धार्मिकता, महिमा, बुद्धि और प्रभुता होगा मसीह में। हालेलुया।